Hello and welcome. My name is Shekhar and I am an English trainer. Friends, I welcome you all to this YouTube channel. आज हमारा टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस, जिसे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। सिंपल पास्ट टेंस उन तमाम तरह के वाक्यों के पैटर्न को कहेंगे जो बीते हुए समय यानी कि रिसेंट पास्ट के बारे में जानकारी देते हैं। हाल ही में जो गुजर गया, जो एक्टिविटी कि आपने की, उन सब की जानकारी देने के लिए हमें जिस पैटर्न, जिस तरीके की ज़रूरत होगी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस है। देखिए, अगर हम हिंदी जानते हैं और इंग्लिश बनाना सीख रहे हैं तो ये पहचानना आसान है कि सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य क्या होंगे। याद रखिए, सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य वो नहीं होते जिनके अंत में था, थी, थे एट्सेट्रा वर्ड होते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे वाक्य जिसके अंत में आ, ई, ए की मात्रा हो या फिर ऐसे शब्द हों जो आ, ई, ए की मात्रा पर एंड हो, वो सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य होते हैं। इसको पहचानना आसान है। आप कुछ ऐसा बोलिए जो आज आपने किया हो, कल आपने किया हो। जैसे आप कहेंगे कि आज सुबह मैं उठा, मैं तैयार हुआ, मैं घूमने गया, मैंने चाय पी, मैं दोस्तों से मिला। अब ये तमाम बातें जो आपने आज की, देखिए इसमें कहीं भी था, थी, थे शब्द नहीं आ रहा है, या तो आ है, ई है या है। तो ये सिंपल सी पहचान है सिंपल पास्ट टेंस की। इसके इंग्लिश बनाने के बारे में बात करते हैं। अगर आप सिंपल पास्ट टेंस की बात करना चाहते हैं तो एक सिंपल से स्ट्रक्चर फॉलो कीजिए। यहाँ देखिए, कोई हेल्पिंग वर्ब आपको यूज़ नहीं करना है। सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी काम है वो यही है कि आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या होती है ये जानें। सेंटेंस फॉर्मेशन करते समय हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो वर्ब्स हैं वो अलग अलग रूपों में यूज़ होती हैं। एक तो वर्ब का बेस फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है। ये उनके प्रचलित नाम है। वैसे हम उन्हें कहेंगे प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। साथ ही साथ वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी होती है, जिसे आप कंटिन्यूअस फॉर्म या आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। सिंपल पास्ट टेंस के पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य बनाते समय हमें पास्ट फॉर्म की ज़रूरत होती है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म की ज़रूरत होती है। अक्सर यहाँ पर एक सवाल बनता है कि हमें कैसे पता चले कि वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है। देखिए, कोई मुश्किल काम नहीं है। दो तरह की वर्ब होती हैं, एक होती है रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। इंग्लिश लैंग्वेज में 99% वर्ब्स जो होती हैं वो रेगुलर वर्ब होती हैं, यानी कि ऐसे वर्ब जिनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मेन वर्ब में प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब में डी या ईडी करके बनता है। जैसे प्ले का हो गया प्लेड, कॉल हो गया कॉल्ड, इनवाइट हो गया इनवाइटेड। 99% वर्ब्स जो होती हैं वो रेगुलर वर्ब्स होती हैं। 1% वर्ब ऐसी होती हैं जो इरेगुलर वर्ब होती हैं, जिनका सेकंड फॉर्म ईडी करके नहीं बनता है बल्कि एक अलग ही फॉर्मेट होती है। जैसे गो वेंट हो जाएगा, थिंक थॉट होगा, बाय बॉट होगा। तो ऐसी वर्ब्स जो रेगुलर वर्ब हैं उनका सेकंड और थर्ड फॉर्म याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आप ऑलरेडी बना सकते हैं। लेकिन जो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं, चुनिंदा वर्ब्स हैं, उन्हें आप याद कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल बनाकर हम इसकी प्रैक्टिस करना चाहेंगे। मैंने चाय पी, आई टुक टी। टेक फर्स्ट फॉर्म है, इसका पास्ट फॉर्म होगा टुक। मैं आपसे मिला, आई मेट यू। हमने कार खरीदी, वी बॉट अ कार। हम लॉन्ग ड्राइव पर गए, वी वेंट ऑन अ लॉन्ग ड्राइव। आगे बढ़ते हैं और वाक्यों को नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव वाक्य बनाते समय हमें डिड नॉट शब्द का यूज़ करना है। प्रेजेंट के नेगेटिव वाक्य आपने बनाने सीखे हमारे प्रीवियस वीडियो में। उसमें हमें दो हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, एक डू और एक डज। लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होगी जो तमाम सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होगी, चाहे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड हो या थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर। तो स्ट्रक्चर आपके सामने है, कुछ एग्जाम्पल्स इसके देखिए। मैं आपसे नहीं मिला, आई डिडंट मीट यू। आपने नाश्ता नहीं किया, यू डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट। उसने कोई गलती नहीं की, ही डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक। जब आप वाक्य नेगेटिव बनाते हैं तो सेकंड फॉर्म क्या है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हर वाक्य में आपको फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है। इसी तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब डिड को आगे रखेंगे। डिड के बाद होगा सब्जेक्ट और उसके बाद होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेट्स प्रैक्टिस। क्या आपने चाय पी? डिड यू टेक टी? क्या आपने फ़ोन किया?
डिड यू मेक अ कॉल? क्या आपने अखबार पढ़ा? डिड यू रीड न्यूज़पेपर? क्वेश्चन को इंटरोगेटिव से भी नेगेटिव बना सकते हैं, यानी कि प्रश्न भी है और उसमें भी नॉट का प्रयोग हो रहा है। इन दैट केस आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जबकि डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन भी आप रख सकते हैं डिडेंट प्लस सब्जेक्ट और बाकी का सेंटेंस आप बना सकते हैं। लेट्स प्रैक्टिस। क्या आप मुझसे नहीं मिले? डिडेंट यू मीट मी या डिड यू नॉट मीट मी? क्या आपने फॉर्म नहीं भरा? डिडंट यू फिल द फॉर्म? क्या आपने ये नई मूवी नहीं देखी? डिडंट यू वॉच दिस न्यू मूवी? तो देखिए सिंपल पास्ट टेंस आसान है। पॉजिटिव वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, जबकि नेगेटिव, इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, लेकिन उसमें डिड मौजूद होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है या आपके कोई सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। एंड अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब इट।